एक बार की बात है, घने जंगल में बसे एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। सरिता एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी, जिसे जंगल और उसके सभी रहस्यों की खोज करना पसंद था। हालांकि एक दिन वह एक पुराने घर पर ठोकर खाई, जिसने उसे ठंडक पहुंचाई। वह एक जीर्ण शीर्ण का घर था, जिसके चारों ओर टूटी हुई खिड़कियां और ऊंची ऊंची झाड़ियां थीं। सरिता ने उस घर के स्थापित होने की कहानियां सुनी थी और कहा था कि वहां वर्षों से कोई नहीं रहता था। लेकिन सरिता यह पता लगाने के लिए दृढ़ थी कि घर के अंदर क्या है। उसने एक दिन घर में घुसने का फैसला किया। जब आसपास कोई नहीं था, उसने सावधानी से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। उसके शरीर में एक ठंडी कंपकपी महसूस हुई। घर के अंदर की हवा में बहुत ही बासी थी और उसके पैरों के नीचे फर्श की पटरियां चरमरा रही थी। जैसे ही वह घर में घुसी, सरिता ने देखा कि दीवारों पर अजीब निशान थे और फर्नीचर धूल से ढका हुआ था। वह मुड़कर जाने ही वाली थी कि उसे एक हल्की फुल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। सरिता डर के मारे सहम गई। ना जाने क्या था। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। आकृति परभासी थी और हवा में तैर रही थी, जिससे सरिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जेली की तरह लग रहे थे और वह हिल भी नहीं पा रही थी। आकृति ने कोमल स्वर में बात की, सरिता को बताया कि वह शापित हो गई थी और अब घर के अंदर फंस गई थी। सरिता का दिल दौड़ गया, क्योंकि उसने यह समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। उस आकृति ने समझाया कि श्राप तभी तोड़ा जा सकता है जब कोई उस पहेली को सुलझाए जो घर के अंदर छिपी हुई थी। पहेली एक प्राचीन पहेली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी और कोई भी इसे कभी भी हल नहीं कर पाया था। सरिता जानती थी कि अगर वह अभिशाप से बचना चाहती है तो उसे पहेली को हल करने की कोशिश करनी होगी। उसने सुराग खोजने के लिए घर के चारों ओर देखा और अंत में एक पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ एक सुराग मिला। सुराग उसे दूसरे कमरे में ले गया, जहां उसे एक और सुराग मिला। और इसी तरह जैसा कि सरिता ने पहेलियों के माध्यम से अपना काम किया, उसने पाया कि वे सभी घर के इतिहास से संबंधित थे। उसे पता चला कि घर एक चुड़ैल के स्वामित्व में था, जिसने लोगों को दूर रखने के लिए उस पर श्राप लगा दिया था। सरिता ने अंतिम पहेली को हल किया और यह जानकर हैरान रह गई कि श्राप टूट गया था। वह आकृति गायब हो गई थी और घर अब प्रेतवाधित नहीं रहा। सरिता ने राहत की सांस ली और जिंदा होने के लिए आभारी महसूस करते हुए घर के बाहर भाग गई। जब वह जंगल से वापस चली गई, सरिता ने महसूस किया कि उसने एक मूल्यवान सबक सीखा है। उसने पाया था कि कभी कभी चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे वे दिखती हैं। उसने यह भी सीखा था कि हर समस्या का हमेशा एक समाधान होता है, भले ही वह असंभव क्यों न लगे। तब से सरिता ने जंगल का पता लगाना जारी रखा, लेकिन वह प्रेतवाधित घर और उसके द्वारा सिखाए गए सबक को कभी नहीं भूली। वह जानती थी कि उसने अपने डर का सामना कर लिया है और दूसरी तरफ वह और मजबूत होकर निकली। और जहाँ तक घर की बात है, तो यह गांव के अन्य बच्चों के लिए जिज्ञासा का स्थान बन गया। वे अक्सर पहेलियों को सुलझाने और अभिशाप को तोड़ने की उम्मीद में घर आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सरिता की बहादुरी और दृढ़ संकल्प से मेल नहीं खा सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।